वालेकुम। अच्छा यार, ये आज हमारा अमेज़न का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अमेज़न में अगर आपने अमेज़न की मार्केट में अगर आपने काम करना है तो कौन कौन सी जो है ना मार्केट्स बेस्ट हैं। अगर आपने अमेज़न के ऊपर काम करना है तो इसके ऊपर काम करने के लिए जो है ना कौन कौन सी मार्केट्स बेस्ट हैं जो करंटली जो है ना ट्रेंड में चल रही हैं। जहाँ के लोग अमेज़न के ऊपर सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अमेज़न की बेसिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अमेज़न है क्या, ठीक है, इसकी जो है ना कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इस पे कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितने लोग उनको सेल कर रहे हैं, और अमेज़न पे आप क्या बन सकते हो, सेलर बन सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको जो है ना गाइड कर दिया था अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने अमेज़न के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए कौन कौन सी जो मार्केट्स हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है। अब देखें, अब वो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अमेज़न के ऊपर सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है, ठीक है। मीन टू से कि जो ज्यादातर लोग जो है ना चीजें अमेज़न से ही परचेज करते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मार्केट है ना वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये पहली ऐसी कंट्री है, ठीक है, ये फर्स्ट कंट्री है ये जिसमें अमेज़न सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलता है। मीन टू से कि यहाँ के 70% लोग जो है ना वो अमेज़न के ऊपर से ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने चीज मंगवानी हो, जो भी चीज ऑर्डर करनी हो ऑनलाइन, वो अमेज़न से ही करते हैं क्योंकि अमेज़न को वो ट्रस्टेड समझते हैं ज्यादा, ठीक है। इसलिए लोग जो है ना ज्यादातर शॉपिंग अमेज़न से ही करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाती है ना मार्केट, वो है यूके और यूनाइटेड किंगडम। इस जो इसमें भी ऑलमोस्ट आप कह लो कि 70% लोग जो है ना वो अमेज़न से ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कनाडा। कनाडा में जो ज्यादातर लोग हैं ना वो अमेज़न के ऊपर ही बिलीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, ठीक है। एक सबसे बड़ा रिटेलर है दुनिया का जहां पर हर एक ब्रांड की लिस्टिंग है। सो इसलिए देखो यार, एक जो अमेज़न है ना वो बहुत बड़ा रिटेलर है। इसके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने ब्रांड है ना ऑलमोस्ट सबकी लिस्टिंग है, ठीक है। सो इसलिए लोग ज्यादातर अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अकाउंट की टाइप्स। देखें, अगर आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो आपके लिए स्टार्टिंग में कौन सा अकाउंट अच्छा है, ठीक है। इंडिविजुअल बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बिजनेस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इन बिजनेस और इंडिविजुअल में क्या फर्क है, ये मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ आज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट आपने अगर बनाना है स्टार्टिंग में, तो आपने अगर इंडिविजुअल बनाना है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी चीज चाहिए। उसके लिए देखें, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए प्लस सीएनआईसी और पासपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस फॉर बिजनेस, उसके लिए आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी कंपनी के, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और आपका पासपोर्ट और सीएनआईसी भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि प्लान्स। अब आपने एक अकाउंट बना लिया अमेज़न के ऊपर, अब आपने कौन सा प्लान चूज करना है, ठीक है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो ही प्लान है, एक इंडिविजुअल है एक बिजनेस है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप तो सेलर हो तो आप इंडिविजुअल चूज करो। अगर आप वर्चुअल सिस्टम बनना चाहते हो फिर आपको बिजनेस ही चूज करना पड़ेगा। अगर आपने जो है ना इन्वेस्टर बनना है फिर भी आपको बिजनेस चूज करना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है, देखो ना यार। अब इंडिविजुअल में ये होता है कि कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं होता है इसमें, ठीक है, कि आप अपना अकाउंट किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते। आपने वैसे अकाउंट बना के इंडिविजुअल किसी को देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने एज अ वीए किसी के लिए काम करना, जारी बात है, फिर वो आपको आप जो है ना अपने अकाउंट का मेन एक्सेस थोड़ी देगा, फिर आपको वो चाइल्ड एक्सेस ही देगा। तो इसलिए इंडिविजुअल में जो होता है ना कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं होता, बिजनेस में होता है ये। बट इंडिविजुअल में जो होता है ना वो पर सेल जो होती है ना फी होती है 0.99 फी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने स्टार्टिंग में एज ए सेलर काम करना है तो फिर जो है ना आप इंडिविजुअल प्लान के साथ ही जाओ। बिकॉज इसमें बेनिफिट ये होता है यार कि देखो, फर्स्ट मंथ तो ऑलमोस्ट आपकी इन्वेंट्री जो है ना लाइव होने में, उसको ईच एंड एवरीथिंग स्टॉक होने में सब कुछ टाइम लगता है, ठीक है।
तो 1.5 मंथ तक का टाइम लग जाता है। सो इससे अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग में इंडिविजुअल प्लान से जाओ, ताकि आपके जो है ना $39 ना कटेंगे। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस प्लान से चले भी जाते हो, आपके $39 तो अमेजोन ने काट लेने हैं। आई मीन $40 आपके अमेजोन ने काट लेने हैं, अगर आपकी कोई सेल भी नहीं आती तो। ठीक है, अगर आपने देखो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट मंथ काम किया है, सारा मंथ काम किया आपने, अब जो है ना एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई सेल नहीं आई सारा महीना, फिर आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखते हो कि यार अमेजोन ने हमारे $40 भी काट लिए हैं, तो फिर वो तो आपका लॉस हुआ ना $40 का। तो स्टार्टिंग में आपने ये चूज करना, देखो यार जो एक रियल सेलर होता है ना, वो एक एक डॉलर बचाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई यही कि आप अगर अमेजोन पे काम करना है एज अ सेलर, तो आपने एक एक डॉलर बचाना है। ठीक है, वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, वही आपका बेनिफिट है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जो है ना ज्यादा शौक हो के इसको बिजनेस प्लान चूज कर लेते हैं। नो जी नहीं, हम बिजनेस प्लान चूज करेंगे नहीं भाई, अपने अकाउंट को एटलीस्ट जो है ना आप स्टार्टिंग में अगर आप देखें इन्वेस्टर हैं तो फिर आप बिजनेस बना लो, नो इश्यू। अगर आपको पता है यार जो मेरा बंदा है ना, ठीक है, जो मेरा ये है वो अच्छा काम करेगा, तो मैं बिजनेस प्लान के साथ जाऊं। ठीक है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इंडिविजुअल प्लान चूज करो। ठीक है, एक आध प्रोडक्ट लिस्ट करो, जब वो लाइव हो जाए, सेल आ जाए, फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इजीली। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। अब आपने देखें, अगर आपने काम करना है यूएसए की मार्केट में, यूके की मार्केट में, कनाडा की मार्केट में, अब इन मार्केट्स में काम करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? देखो यार, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर आपने अगर कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर यूएसए में काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है ना एक डॉक्यूमेंट की जो होती है ना जरूरत होती है। इस जो है आपने अगर अमेजोन पे काम करना, नो मैटर आपने किसी भी फील्ड में काम करना यूएसए में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, either you can register LLC, either you can register INC। ठीक है, देखो होता ये है यार कि ज्यादातर आईएनसी जो होती है ना, वो वहां के जो रेजिडेंट होते हैं ना उनके लिए ही होती है। ठीक है, आईएनसी हम यहाँ से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप आईएल जो है ना एलएलसी कर लो। ठीक है, फर्स्ट जो है ना डॉक्यूमेंट्स है एलएलसी, दूसरा है आईएनसी। ठीक है, ये यूएसए के लिए है। अगर आपने अमेजोन होलसेल करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग सेलर्स के लिए तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जो ऑलरेडी समझाया यार कि जो स्टार्टिंग में जो है ना वो होलसेल बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। रीजन वाई यार, रीजन इसकी ये है कि होलसेल आपको कभी लॉस नहीं होने देती। अब होलसेल पे होता ये है कि यार ब्रेक इवन हो जाता है। ब्रेक इवन इवन ऐसे होता है यार कि आपने जो लगाया है ना, आपको वो आ जाएगा वापस। अगर आपने 500 लगाया, आपको 500 का 500 आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन हो जाएगा, बट आपको लॉस नहीं होगा। होलसेल आपको लॉस नहीं होने देता। इसका ये जो है ना बेनिफिट होता है, क्योंकि यार मैं होलसेल ही करता आ रहा हूँ। मैं भी जो है ना प्राइवेट लेबल भी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ मैंने किया है। मैं ड्रॉप शिपिंग भी की है, ठीक है, टिकटॉक शॉप भी किया है। आते मुझे सारे ही एक्सपीरियंस मुझे सारा ही है। ठीक है, बट मैं करता यही चीजें हूँ। उसके बाद आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एलएलसी है, आईएनसी। इसके बाद आगे रिसेलर परमिट चाहिए, हमें बैंक अकाउंट चाहिए, प्लस फोन नंबर चाहिए। ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको लेके दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जिसको भी ये चीजों की जरूरत है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल एंड वेबसाइट, ये मस्ट है जो है ना होलसेल के लिए। देखिए, वेबसाइट अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। प्रोफेशनल ईमेल हो, ठीक है, बैंक अकाउंट हो, फोन नंबर हो, रिसेलर परमिट हो आपका, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है, और उसके बाद EIN नंबर हो आपके पास। ठीक है, आई एम सॉरी मैं ये पुट करना भूल गया। ठीक है, अभी मैं आपको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि EIN नंबर होता है। ये नंबर जो होता है ना, ये मस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये नंबर का जो है ना EIN का मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है यूएसए की मार्केट्स में ये चीजें रिक्वायर्ड। अब यूके की मार्केट में कौन कौन सी देखो ना, यूएसए की मार्केट में थी एलएलसी रिक्वायर्ड, अब आगे आ गया यूके। अब यूके की मार्केट में है LTD,
ठीक है। यूएसए की मार्केट में एलएलसी, यूके की मार्केट में एलटीडी, ठीक है, ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। और सेम चीजें वही जो है ना रिसेलर परमिट, बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग फॉर यूके। एंड उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा के लिए एलएलसी भी चल जाती है, बट यार देखो इसके लिए जीएसटी और एचएसटी होता है। यार देखो जीएसटी उन लोगों के लिए है सिर्फ, और एचएसटी उन लोगों के लिए है सिर्फ जो कि ऑलरेडी कनाडा के रेजिडेंट्स हैं, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। बट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर अब ये सारी चीजें थी जो कि रिक्वायर्ड है यूएस से यूके और कनाडा की मार्केट में काम करने के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर था कि अगर आपने अमेज़न पे काम करना है तो कौन कौन सी मार्केट्स बेस्ट है। सो पहली मार्केट थी यूएसए, दूसरी यूके, तीसरी कनाडा। उसके बाद अकाउंट्स की टाइप्स आपको समझाई हैं, उसके बाद प्लान्स आपको समझाए हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी कंट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, फोन नंबर एंड एवरीथिंग। अगर आपको इस चीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, इस लेक्चर के बारे में, तो आप फील फ्री हो कि मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो करके हम लेक्चर में जो है ना हमारे प्रोडक्ट की जो है ना इन्फो देखेंगे, ठीक है। और उसके हमारे फोर्थ लेक्चर में जो होगा ना वो होगा अमेज़न का बजट। ओके, अल्लाह हाफिज़।